ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24। श्लोक है नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। श्लोक दोबारा। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। श्लोक फिर से। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। श्लोक का संधि विच्छेद है। नभः स्पृशं दीप्तम अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। 11वें अध्याय का 24वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं आज। और संधि विच्छेद फिर से। नभः स्पृशं दीप्तम अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अभी शब्दों के अर्थ है कि अर्थात क्योंकि, विष्णु अर्थात हे प्रवेशनीय, नभः स्पृशं अर्थात नभस्पर्शी, अनेक वर्णम अर्थात अनेक रंगों में, दीप्तम अर्थात प्रदीप्त, व्यात्ताननम अर्थात मुख फाड़ते हुए, दीप्त विशाल नेत्रम अर्थात चमकीली बड़ी बड़ी आंखों वाले,
अनेक वर्णम अर्थात अनेक रंगों में, दीप्तम अर्थात प्रदीप्त, व्यात्ताननम अर्थात मुख फाड़ते हुए, दीप्त विशाल नेत्रम अर्थात चमकीली बड़ी बड़ी आंखों वाले। इसमें दो तीन शब्द है, दीप्त अर्थात चमकीली, विशाल अर्थात बड़ी बड़ी, नेत्रम अर्थात आंखों वाले। त्वाम अर्थात आपका, दृष्टवा अर्थात देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा अर्थात अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला। प्रव्यथिता अर्थात अत्यंत भयभीत, अंतरात्मा अर्थात अंतरात्मा वाला। धृतिम अर्थात धीरज, च अर्थात और, शमम अर्थात शांति, न अर्थात नहीं, विंदामी अर्थात पाता हूँ, न विंदामी अर्थात नहीं पाता हूँ। अभी 11वें अध्याय के 24वें श्लोक के शब्दों के अर्थ फिर से। ही अर्थात क्योंकि, विष्णु अर्थात हे प्रवेशनीय, नभः स्पृशम अर्थात नभ स्पर्शी, अनेक वर्णम अर्थात अनेक रंगों में, दीप्तम अर्थात प्रदीप्त, व्यात्ताननम अर्थात मुख फाड़ते हुए, दीप्त विशाल नेत्रम अर्थात चमकीली बड़ी बड़ी आंखों वाले। इसमें दो तीन शब्द है, दीप्त अर्थात चमकीली, विशाल अर्थात बड़ी बड़ी, नेत्रम अर्थात आंखों वाले। त्वम अर्थात आपका, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा अर्थात अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला। इसमें भी शब्द जुड़े हुए हैं, प्रव्यथिता अर्थात अत्यंत भयभीत और अंतरात्मा अर्थात अंतरात्मा वाला। धृतिम अर्थात धीरज, च अर्थात और, शमम अर्थात शांति, न अर्थात नहीं, विंदामी अर्थात पाता हूँ, न विंदामी अर्थात नहीं पाता हूँ। अभी श्लोक का अर्थ है, क्योंकि हे प्रवेशनीय, नभ स्पर्शी अनेक रंगों में प्रदीप्त, मुख फाड़ते हुए, चमकीली बड़ी बड़ी आंखों वाले, आपका देखकर, आपका रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला, धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। इसके पिछले श्लोकों से ही हम, जहां पर भगवान रौद्र रूप के बारे में बता रहे हैं, विराट रूप के वर्णन में जहां ये श्लोक में उल्लेख आया है कि आप ही आदि पुरुष है, सनातन धर्म के रक्षक है, शाश्वत धर्म के रक्षक है और आदि मध्य अंत आप ही है। इस तरह से जो उल्लेख आया हुआ है 18वें 19वें श्लोक में, उसके बाद भगवान ने जो भयंकर रूप बताया, या अर्जुन ने जो विराट रूप में ही भयंकर रूप को ज्ञान नेत्रों से देखा है,
जिसमें ये बताया है कि ये जो दिशाएं है, पृथ्वी है, अंतराल है, वो आपसे ही विस्तार हुआ है। और आपके रूप को देख करके, जो विनाशकारी भयंकर रूप है, उसे देख करके तीनों लोकों के प्राणी भयभीत होकर के कांप रहे हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे भी भक्त है जो हाथ जोड़ करके भयभीत होने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी श्लोक में ये बात बताई हुई है कि विराट रूप का जो ये वर्णन है, जो रूप है भयंकर, उसे देख करके सब अचरज से देखते हैं। और इसी रूप में ही चारों वर्ण भी समाये हुए हैं, जो 23वें श्लोक नंबर 23 में हमने उल्लेख समझा कि एक तो ब्राह्मण सो देव, वो विराट रूप में समा जाते हैं। ऐसे ही क्षत्रियों को भुजाओं की जगह दिखाया है, और वैश्यों को पेट के रूप में, और शूद्रों को विस्तारित पाँव वाले रूप में दिखाया हुआ है, क्योंकि पाँव पर ही, शूद्रों पर ही सारा भार आ जाता है। तो विराट रूप का ये जो वर्णन है, इसे देख करके अर्जुन भी भयभीत होकर के कांप रहे हैं, और बाकी सारे सृष्टि के जो प्राणी है, विनाश के समय जो भयानक रूप होगा, जिससे रौद्र रूप बोला हुआ है, तो उसके कारण सभी ही भयभीत हो जाते हैं। और आज के श्लोक में भी इसी बात को बताया है कि यह विराट रूप की जो स्थिति है, उसे बताया है नभस्पर्शी। नभ अर्थात आकाश, स्पर्श करना, आसमान को स्पर्श करने वाला, अर्थात आकाश जितना ऊंचा है, तो इसी तरह से ये विराट रूप भी नभस्पर्शी। तो ऐसे ऐसे कुछ जो उल्लेख विराट रूप के वर्णन में श्लोकों में आए हैं, इसके कारण भक्ति मार्ग वालों ने तो ऐसे समझा है कि कोई ऐसा विराट रूप है, विष्णु यही आसमान को छूने वाला इतना बड़ा रूप धारण करते हैं। तो वास्तव में यह ऊंची स्थिति की बात है। ऐसा तो कोई होता नहीं जो छोटा व्यक्ति एकदम आसमान को छूने इतना रूप धारण करे, क्योंकि आसमान की कोई ऐसी ऊंचाई नापी जाती नहीं है, तो कितने ऊंचे होंगे। वास्तव में ये स्थिति की बात बताई है। इतना ऊंच से ऊंच विराट रूप जो है, वो अन्य जितनी भी इस सृष्टि की आत्माएं हैं, उनकी तुलना में सबसे ऊंची स्थिति वाले हैं। और जो कि हम जानते हैं, अभी तक के श्लोकों में हमने वर्णन समझा है, परम पिता शिव जिस साकार तन के द्वारा जो मनुष्य सृष्टि के बीज है, जिससे सृष्टि विस्तार को पाती है, तो उनके द्वारा ये विराट रूप धारण किया जाता है। तो वो उनकी स्थिति यहाँ बताई नभस्पर्शी, अनेक रंगों में प्रदीप्त। इसमें जो बताया अनेक वर्णम, तो अनेक रंगों में प्रदीप्त, अर्थात इस तरह से विविध रंगों वाला, डरावना मुख फाड़ते हुए। तो मुख के बारे में तो हमने पिछले श्लोकों में काफी बातें समझी है, जैसे कि मुख से आग निकल रही है, ऐसे भयानक मुख वाले जो दिखाए हैं। तो हमने इस बात को समझा था, प्रैक्टिकल में ऐसे कोई भयंकर आग मुख से निकलने की बात नहीं, या ऐसा कोई बहुत बड़ा रूप या मुख फाड़ते हुए। वास्तव में यहाँ जो वाणी है, वो इतनी तीखी निकलती है, उसके बारे में ही विराट रूप में बताया है। तो वो डरावना मुख फाड़ते हुए, चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले, तो रौद्र रूप धारण करते हैं। तो उतनी ही उनका जो रूप है, सबसे पहले तो कोई भी रूप आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, तो वो रौद्र रूप, उसमें क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले। आपका ये रौद्र रूप देखकर अर्जुन यहाँ विराट रूप का वर्णन बता रहे हैं। जो भी श्लोक हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये बताया है, आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं, अर्थात अर्जुन, इस तामसिक कलयुगी निर्बल हृदय की देह में
धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। तो कलयुग अंत में तो सभी तमोप्रधान होने के कारण कमजोर हृदय वाले, कमजोर मन वाले बनते हैं। और जब विनाश का ये जो भयानक रूप और विराट रूप जो भयानक रूप धारण करते हैं, उसे देख करके अर्जुन को धैर्य और शांति नहीं होती है। तो नंबरवार जो भी आत्माएं सृष्टि की, उनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि जो भयानक रूप अंत में होगा, उसे देख करके सभी भयभीत हो जाते हैं। अब इस संबंधित जो यहाँ वर्णन आया हुआ है, इसी संबंधित यहाँ लिखा हुआ है यूट्यूब में, एडवांस सच्ची गीता से संबंधित सारा ज्ञान दिया हुआ है। तो वो यहाँ पर और एक शब्द जो आया है, क्योंकि है प्रवेशनीय, जो श्लोक में शब्द आया है विष्णु, उसके लिए बताया हुआ है प्रवेशनीय। और इसी संबंधित नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण दिया है। विष्णु की व्युत्पत्ति है विष धातु प्रवेशनात्। आदिश्वर चरित्र में देखें पृष्ठ 119 से 152। आदिश्वर चरित्र में पेज नंबर 119 से 152 तक। इसमें यहाँ जो स्पष्टीकरण है, विष्णु की व्युत्पत्ति है विष धातु प्रवेशनात्। यहाँ इसी संबंधी जो उल्लेख आया है प्रवेशनीय का, तो प्रवेश करने योग्य हूँ, ऐसा गीता में भी उल्लेख आया है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, जो यहाँ रेफरेंस में लिया हुआ है कि मैं अव्यभिचारी याद द्वारा, भक्ति द्वारा और विधान पूर्वक, विधान रूप जानने पहचानने, तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। तो यहाँ प्रवेश करने योग्य हूँ, इस आधार से है प्रवेशनीय। यहाँ जो स्पष्ट शब्द आया है नभ स्पर्शी, आसमान इतना ऊंचा, तो है तो वो बहुत ऊंची स्थिति वाले, लेकिन वास्तव में परम पिता शिव समान हीरो पाठधारी बनते हैं। तो परम पिता शिव वो भी ऊंची स्टेज वाले हैं ही, और वो प्रवेश करके ही अपना कार्य करते हैं। और इस संबंधित तो कैसे प्रवेश करके कार्य होता है, इस संबंधित आदिश्वर रहस्य में, आदिश्वर चरित्र में इसको स्पष्ट किया है। जो मूल पॉइंट है, ये तो बहुत सारे पेजेस में ये मैटर टॉपिक ही पूरा यहाँ पेज नंबर दिए हुए इस संबंधित टॉपिक के, लेकिन हम आगे क्लिप्स में विष धातु प्रवेशनात् इसका स्पष्टीकरण क्या है वो समझेंगे आगे। बाकी रेफरेंस श्लोक और भी आगे देखते हैं। एक तो यहाँ प्रवेशनीय जो शब्द आया है, उसके लिए 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का 54, इससे हमने समझा कि प्रवेश करने में समर्थ हूँ। और है ऊंची स्टेज वाले, और पिछले सारे अध्यायों में कई जगह ये उल्लेख देखा हमने कि परम पिता तो अजन्मा है, तो प्रवेश करके ही कार्य करते हैं। अभी आगे और रेफरेंस श्लोक देखते हैं। एक तो चौथे अध्याय का 9वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9। इस श्लोक में यह वर्णन आया हुआ है प्रवेशनीय मानवीय रथ कपिध्वज अर्जुन को। तो यहाँ पर भगवान प्रवेश करने योग्य है मेरे दिव्य प्रवेशनीय। तो किसमें प्रवेश करते हैं वो बताया, अर्जुन रथ में। और इसी संबंधित परकाया प्रवेश के प्रमाणों के लिए आदिश्वर रहस्य में देखिए शिव का दिव्य जन्म, रिद्ध ब्रह्मा, सिंधु रथ, परकाया प्रवेश आदि। तो यहाँ भी वही पेज नंबर दिए हुए 131 से 152 तक। इसमें खास प्रवेश नियम किस तरह से है उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है।
तो भगवान वास्तव में है अजन्मा, लेकिन वो दिव्य जन्म लेते हैं। वो दिव्य जन्म अर्थात ही प्रवेश करके कार्य करने की बात। और ऊंची स्टेज वाले हैं तो वही नीचे आकर प्रवेश करके कार्य करते हैं, इससे संबंधित ये उल्लेख है। और 11वें अध्याय का 30, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 30 में भी यह विष्णु अर्थात हे प्रवेशनीय शिव बाबा, इसी तरह से मुख फाड़ते हुए जो हमने उल्लेख अभी आज के श्लोक में देखा, ऐसे ही यहाँ उल्लेख आया हुआ है क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं। और ये जो भयंकर विना ज्वालाएं है, तीखी वाणी की ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। तो ये ऐसा रौद्र रूप है जो ऐसी भयंकर वाणी निकलती है जिसके लिए आज के श्लोक में भी उल्लेख आया, डरावना मुख फाड़ते हुए। अब शास्त्रों में तो ऐसे ऐसे चित्र बनाए हैं, गीता में जैसा उल्लेख उन्होंने समझा तो उन्होंने उसका तो रहस्य समझा नहीं, तो स्थूल में ही ऐसे चित्र बनाए और भक्तों के द्वारा भी इसी तरह से समझा भी जाता है। अभी इसके आगे के श्लोक है रेफरेंस में, जो आज के श्लोक में उल्लेख आया हुआ है दीप्त। दीप्त अर्थात ही जैसे दीप्त अनेक वर्णम, दीप्त विशाल नेत्रम। तो ये जो उल्लेख आए हुए हैं इसी संबंधित ही यहाँ 11वें अध्याय का 17वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 17 है, जो यहाँ उल्लेख आया हुआ है दीप्तिमान अग्नि के रूप में। तो वो दीप्त अर्थात वास्तव में जैसे अग्नि में चमक होती है, रोशनी आती है, उस हिसाब से यहाँ पर अनेक रंगों में प्रदीप्त और दीप्त विशाल नेत्रम अर्थात चमकती हुई, दीप्त अर्थात चमकना, रोशनी देना, इस भाव से यह उल्लेख है। ऐसे ही 11वें अध्याय का 20, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 20 में जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है कि भयंकर रूप देख करके भयभीत होने के कारण धीरज और शांति नहीं पाता हूँ, ऐसे ही इस 20वें श्लोक में 11वें अध्याय के उल्लेख हमने पढ़ा था कि तीनों लोग ये जो भयंकर रूप है उसे देख करके कांप रहे हैं। तो ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। क्योंकि है प्रवेशनीय शिव बाबा। देखिए गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। नभस्पर्शी अनेक रंगों में प्रदीप्त डरावना मुख फाड़ते हुए, चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले, आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं इस तामसी कलयुगी निर्बल हृदय की देह में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। YouTube में एडवांस सच्ची गीता से संबंधित सारा ज्ञान दिया है। विष्णु की व्युत्पत्ति है विष धातु प्रवेशनाथ। आदिश्वर चरित्र में देखे पृष्ठ 119 से 152। YouTube में आध्यात्मिक विद्यालय। क्योंकि है प्रवेशनीय शिव बाबा। देखिए गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। नभस्पर्शी अनेक रंगों में प्रदीप्त डरावना मुख फाड़ते हुए,
चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं इस तामसी कलयुगी निर्बल हृदय की देह में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। YouTube में एडवांस सच्ची गीता से संबंधित सारा ज्ञान दिया है। विष्णु की व्युत्पत्ति है। विष धातु प्रवेशनाथ आदिश्वर चरित्र में देखे पृष्ठ 119 से 152 YouTube में आध्यात्मिक विद्यालय। अभी आगे श्लोक संबंधित पॉइंट्स। नभस्पर्शी VCD नंबर 2118, VCD नंबर 2118 10 मिनट 10 मिनट से के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आकाश है सबसे ऊंचा, वास्तव में आकाश के समान ऊंचते ऊंच बाप ही है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1925, VCD नंबर 1925 1 घंटा 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है नभस्पर्शी। ये मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज ऊपर में है, ऊंची स्टेज में है। आज ऊंची स्टेज में है कि सदैव ऊंची स्टेज में है? हैं? अरे हैं? सदैव ऊंची स्टेज में नहीं, नहीं कैसे? ये सारे सृष्टि वृक्ष का हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी ऊंचाई पार्ट बजाता है कि कभी नीचे पार्ट बजाता है? हैं? ऊंचाई पार्ट बजाता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 980, डिस्कशन नंबर 980 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। रौद्र रूप देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो गया। बाबा यो साधारण रूप देखकर बच्चे क्यों मुझ जाते हैं? साधारण रूप देख करके बच्चे क्यों मुझे जाते हैं? माना जिसे मुरलिया मिला है, साधारण रूप देख के बच्चे मुझ जाते हैं। हाँ, और विकराल रूप देख के डर नहीं जाएंगे? है? अर्जुन को जब भगवान ने विकराल रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन डर गया या बचा रह गया? बच गया, डर गया, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, थरथराने लगा। ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स है और बाकी जो मुख्य संबंधित पॉइंट हम इसके पिछले श्लोकों में कई बार समझे हुए हैं। जो डरावना मुख अर्थात तो वाणी के हिसाब से ही बोला हुआ है। बाकी अभी आगे 9वें अध्याय के श्लोकों की रिवीजन है। इसमें से जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है आदिश्वर रहस्य का प्रवेशनीय विष धातो प्रवेशनाथ, इस संबंधित जो आदिश्वर रहस्य में, आदिश्वर रहस्य क्या है, हो सकता है कईयों को इस बात की जानकारी न हो। जो शिव बाबा ने
शुरुआत में ही जो थीसिस लिखा हुआ है, तो वो जो थीसिस है उसमें इस बात को दिया हुआ है, जो प्रवेशनीय ये टॉपिक, इस आदिश्वर रहस्य में काफी सारी बातों का उल्लेख है, आप इसको नेट से ले सकते हैं। तो इसमें से ही एक टॉपिक यहाँ लिया हुआ है, प्रवेशनीय प्रवेश करने योग्य हूँ, अर्थात विष धातु प्रवेशनाथ। आदिश्वर चरित्र के पृष्ठ 120 पर विष्णु की व्युत्पत्ति विष धातु प्रवेशनाथ के संबंध में लिखा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उपनिषदों की भूमिका पृष्ठ 79 पर छांदोग्य उपनिषद 4:5 का उल्लेख करते हुए लिखा है, ईश्वर सर्वथा अन्य अनुभवातीत और जगत तथा मनुष्य से पूर्णतया परे है, और फिर भी वह मनुष्य में प्रवेश करता है, उसमें रहता है और उसके अस्तित्व का ही अंतरतम सार बन जाता है। इसी बात का समर्थन सातवलेकर ने इस प्रकार किया है, पार्थिव जन्म लेने वाले को ही माता के गर्भ में पकना होता है, दिव्य जन्म लेने वाले को नहीं। स्थूल शरीर का जन्म पार्थिव है, दिव्य जन्म तो बुद्धि क्षेत्र में देवी स्फुरणा से हुआ करता है, जिससे किसी व्यक्ति में परमात्मा की ज्योति का आविर्भाव किसी भी आयु में होता है। प्रारंभिक जीवन में व्यभिचारी रहे मनुष्य में भी ऐसा जन्म होने पर उत्तम ब्रह्मचर्य के लक्षण दिखते हैं। इसे अयोनि संभव भी कहते हैं। सातवलेकर गीता। एक बार फिर से इस क्लिप को सुनते हैं। आदिश्वर चरित्र के पृष्ठ 120 पर विष्णु की व्युत्पत्ति विष धातु प्रवेशनाथ के संबंध में लिखा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उपनिषदों की भूमिका पृष्ठ 79 पर छांदोग्य उपनिषद 4:5 का उल्लेख करते हुए लिखा है, ईश्वर सर्वथा अन्य अनुभवातीत और जगत तथा मनुष्य से पूर्णतया परे है, और फिर भी वह मनुष्य में प्रवेश करता है, उसमें रहता है और उसके अस्तित्व का ही अंतरतम सार बन जाता है। इसी बात का समर्थन सातवलेकर ने इस प्रकार किया है, पार्थिव जन्म लेने वाले को ही माता के गर्भ में पकना होता है, दिव्य जन्म लेने वाले को नहीं। स्थूल शरीर का जन्म पार्थिव है, दिव्य जन्म तो बुद्धि क्षेत्र में देवी स्फुरणा से हुआ करता है, जिससे किसी व्यक्ति में परमात्मा की ज्योति का आविर्भाव किसी भी आयु में होता है। प्रारंभिक जीवन में व्यभिचारी रहे मनुष्य में भी ऐसा जन्म होने पर उत्तम ब्रह्मचर्य के लक्षण दिखते हैं। इसे अयोनि संभव भी कहते हैं। सातवलेकर गीता। तो यहाँ पर हमने जो श्लोक में शब्द आया है विष्णु अर्थात है प्रवेशनीय, तो उस संबंधित यहाँ आदिश्वर रहस्य में जो उल्लेख आया है उससे अभी समझा। ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स थे और अभी 9वें अध्याय की रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 9वें अध्याय का 15 और 16वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 16। और यहाँ पर हम श्लोकों में ये समझ रहे थे, ऐसे जो मूर्ख लोग हैं साधारण तन में आए हुए प्राणियों के महेश्वर को नहीं जानते हैं और फिर व्यर्थ कर्मी व्यर्थ आशा वाले बन जाते हैं और तामसी प्रकृति वाले ऐसे ही स्वभाव को धारण भी करते हैं, तामसी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, विपरीत बन जाते हैं, राक्षसी आसुरी स्वभाव वाले बन जाते हैं। और इसके विपरीत जो भगवान को जानते हैं, ऐसे कोई महात्माएं हैं जो भगवान को जान करके अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं और फिर ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ व्रत रहते हैं और श्रद्धा भक्ति पूर्वक ड्रामा कल्याणकारी है ऐसे समझकर महाकाल की उपासना करते रहते हैं। ये तो दो बातें बताई, एक तो भगवान को जानने वाले, दूसरा है भगवान को न जानने वाले। अभी यहाँ अगले श्लोक में अर्थात
रिवीजन वाले इस 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसके आगे की बात बताई है। भगवत गीता में मनुष्यों के परिवर्तन का ज्ञान दिया हुआ है। तो इसमें शुरुआत से लेकर के ही भारतीय परंपरा में जो भक्ति करने वाले हैं, भक्ति भावना वाले हैं, तो उनका महत्व शुरू से रहा, लेकिन उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, जिन कैटेगरीज का वर्णन भगवत गीता में किया हुआ है। भगवान को जानने वाले, न जानने वाले, दो बातें हमने समझी। न जानने वाले राक्षसी तामसी प्रकृति के स्वभाव को धारण करते, और जो जानने वाले हैं और अव्यभिचारी याद करते हैं, दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और भक्ति भावना से भगवान की उपासना करते हैं। अब यहाँ ऐसे भी है जो ऐसे कोई भक्त है जो अलग अलग तरीके से इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रीति से पूजा करते हैं भगवान की। तो उनकी कैटेगरी के बारे में इस श्लोक में बताया हुआ है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 15 है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्लोक दोबारा। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्लोक का अर्थ है, दूसरे सामान्य भक्त लोग भी अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से भी इस अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ से विश्वमान्य पंचमुखी ब्रह्मा सो विष्णु पंचमुखी महादेव समझकर यज्ञ सेवा करते हुए मेरी ही अनेक तरह से जिस सिद्धार्थ आदि मूर्तियों में उपासना करते हैं। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि ऐसे भी सामान्य ऐसे कोई भक्त लोग होते हैं जो इस अविनाशी रुद्र यज्ञ की और उसके जो स्थापक है पंचमुखी ब्रह्मा सो विष्णु पंचमुखी महादेव को समझकर यज्ञ सेवा करते हुए अनेक तरह से जीसस सिद्धार्थ आदि मूर्तियों की उपासना करते। इसी संबंधित यहाँ नीचे फुटनोट दिया हुआ है। पंचानन ब्रह्मा सो पंचमुखी महादेव सो चतुर्भुजी विष्णु। विष्णु की 4 सहयोगी आत्माएं ही जड़ भुजा रूप में दिखाई है, किंतु 5वां मुख रूप चतुर्भुजी ब्रह्मा का चालक आदिदेव आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती। बाकी अभोक्ता शिव निराकार ज्योति तो पुरुषोत्तम संगम युग में सदा पंचानन महादेव के तीसरे शिव नेत्र से विराजमान है ही। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, पंचानन ब्रह्मा वही पंचमुखी महादेव और वही चतुर्भुजी विष्णु है, और इस विष्णु की 4 सहयोगी आत्माएं जो भुजा के रूप में दिखाई जाती है, वो उसमें से जो मुख है, विष्णु में 4 भुजाएं और उनको चलाने वाला जो मुख है वो आदिदेव की आत्मा दिखाई नहीं देती। बाकी अभोक्ता शिव निराकार ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में पंचानन महादेव के
तीसरे शिव नेत्र से सदा विराजमान है ये। विष्णु की 4 भुजाएं, उनको चलाने वाला चालक आदिदेव, तो वो दिखता नहीं, लेकिन वही पंचानन महादेव भी है, तो उनमें परम पिता शिव नेत्र के रूप में सदैव रहते ही है। अब यहाँ ऐसे कोई भक्त है जो समझते हैं हम यज्ञ सेवा कर रहे हैं, बाकी इनडायरेक्टली इस तरह से अलग अलग मूर्तियों की उपासना करते हैं। इसी संबंधित आगे रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 15, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 15। इसमें ये बात बताई हुई है कि जो संपूर्ण सिद्धि पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव, तो उनके पास जो पहुंचते हैं वो पुनर्जन्म नहीं पाते। आज के इस 15वें श्लोक में 9वें अध्याय के जो पंचमुखी महादेव का उल्लेख आया हुआ है, उसी के लिए यहाँ शब्द आया हुआ है पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव। इसी तरह से 10वें अध्याय का 33, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 33 में उल्लेख आया हुआ है ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। वीसीडी नंबर 136, वीसीडी नंबर 136, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सामान्य भक्त लोग भी अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से यज्ञ सेवा करते हुए मेरी अनेक तरह से जीसस, सिद्धार्थ आदि मूर्तियों में उपासना करते हैं। तो द्वापर के आदि में भी अब विचारी पूजा होती है। पूजा तो होती है, लेकिन कैसी होती है? एक शिव की पूजा, एक शिव की मूर्ति बनाते हैं, चाहे शिवलिंग के रूप में बनाए अथवा शंकर के रूप में बनाए, और शंकर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करें, वो है व्यभिचारी पूजा। एक की मान्यता है, और इस समय हो गई है व्यभिचारी भक्ति। एक मूर्ति की तरफ सर नहीं झुकाएंगे, माथा नहीं झुकाएंगे, अभी क्या करेंगे? अनेकों की ओर माथा झुकाते हैं। ब्राह्मणों में भी ऐसे हो रहा है। कैसे? अपने अपने अंदर झांक करके देखें कि हम एक ही चैतन्य मूर्ति को सब कुछ मानते हैं, या दूसरों की बातों में भी कभी कभी आ जाते हैं। अगर दूसरों की भी बातों में आ जाते हैं, दूसरों की बातें भी श्रीमत के बरखिलाफ मान लेते हैं, तो इससे साबित हुआ हमारी भी कौन सी पूजा चल रही है? व्यभिचारी पूजा चल रही है। तो पहले पहले होती है व्यभिचारी पूजा, इस समय व्यभिचारी भक्ति है। कोई किस देवता की भक्ति करते हैं, कोई किस देवता को मानते हैं? कहाँ? ब्राह्मणों में मानते हैं या नहीं मानते हैं? ब्राह्मणों में भी मानते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1707, वीसीडी नंबर 1707, 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पंचानन ब्रह्मा सो पंचमुखी महादेव सो चतुर्भुजी विष्णु। बाबा शंकर को 5 मुख दिखाते है, ऐसे क्यों है? और ब्रह्मा को 4 दिखाते हैं। ब्रह्मा को भी पंचमुखी महादेव कहा जाता है। जैसे महादेव पंचमुखी है, वैसे ब्रह्मा को भी पंचानन कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है,
अब विष्णु में हाथ कितने दिखाए गए? 4 हाथ। फिर हाथ अपने आप चलते हैं या हाथ को चलाने वाला कोई होता है? तो 5वां हो गया। अब विष्णु में भी 5 हैं, शंकर में भी 5 हैं और ब्रह्मा में भी 5 हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2341 2341, 1 घंटा 58 मिनट 1 आवर 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विष्णु की 4 सहयोगी आत्माएं ही जड़ भुजा रूप में दिखाई है, किंतु 5वां मुख रूप चतुर्भुजी चतुर्भुजी ब्रह्मा का चालक आदिदेव आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती। क्यों कहता कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। तो पहले पहले जिसमें प्रवेश किया वो पहली माँ, फिर कोई दूसरी माँ भी है, कोई तीसरी माँ भी है, चौथी भी है, 5वीं भी है। 5 ब्रह्मा है तो विष्णु के भी 4 भुजाएं और उनको चलाने वाला कोई है 5वां। तो भुजाएं तो जड़ होती हैं, अपने आप नहीं चलती, उनको चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। चार मुख वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। चतुर्मुखी ब्रह्मा जो ब्रह्मा सो विष्णु देखने में आता है, वो 4 भुजाएं तो सबको देख वो ब्रह्मा कौन सा है जो 5वां मुख है। वो किसी को देखने में नहीं आता, क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो महामृत्यु के समय भी, काल में भी होते कैसे अव्यक्त, फिर भी इंद्रिय रस को, इंद्रिय महसूस को याद ही है। अपन को आत्मा को
नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हुआ है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर से स्क्रीन शेयरिंग ऑन किया जा रहा है। क्यों कहता कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो पहले पहले जिसमें प्रवेश किया वो पहली मां, फिर कोई दूसरी मां भी है, कोई तीसरी मां भी है, चौथी भी है, पांचवी भी है। 5 ब्रह्मा है तो विष्णु के भी 4 भुजाएं और उनको चलाने वाला कोई है 5वां। तो भुजाएं तो जड़ होती हैं, अपने आप नहीं चलती, उनको चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। चार मुख वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। चतुर्मुखी ब्रह्मा जो ब्रह्मा सो विष्णु देखने में आता है, वो 4 भुजाएं तो सबको देखने में आती है, लेकिन वो ब्रह्मा कौन सा है जो 5वां मुख है, वो किसी को देखने में नहीं आता, क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो महामृत्यु के समय भी, प्रलय काल में भी, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रहती है। कैसे अव्यक्त? उसकी इंद्रियां हैं, फिर भी इंद्रियों को, इंद्रियों के रस को, इंद्रियों की प्राप्ति को महसूस ही नहीं करता, इंद्रियों को याद ही नहीं करता। किसको याद करता है? अपन को, आत्मा को याद करता, आत्मा के बाप को याद करता, इसलिए बाप समान बन जाता है। जैसे बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसे वो आत्मा भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हो जाती है। इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल वो एक ही सत्य है, सत्य, और सब असत्य हैं।
नंबरवार जो एक सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता, सारी दुनिया का विनाश होगा। जड़ पदार्थों का या जंगम चैतन्य का विनाश होगा। चैतन्य और जड़ जो भी पदार्थ हैं दुनिया के, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, सब का विनाश होगा, लेकिन उसे एक का विनाश नहीं होता। इसलिए गाया गया है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। आगे है VCD नंबर 3668, VCD नंबर 3668, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव निराकार ज्योति तो पुरुषोत्तम संगम युग में सदा पंचानन महादेव के तीसरे शिव नेत्र से विराजमान है ही। शिव है सिर्फ बिंदु का नाम, निराकार का नाम। वो जब तक बिंदु है तो उसका नाम बदलता ही नहीं, और जब वो किसी साकार तन में प्रवेश करता है तो उसका नाम बदल जाता है। तो बताया कि संगठित चौमुखी ब्रह्मा में प्रवेश करता है तो नाम ब्रह्म, और जब 5 मुख वाले मुख होंगे तो शरीर भी तो 5 होंगे। हाँ, तो उन 5 को जो संगठित कर लेता है, क्या अपने संगठन में बांध लेता है, वो पंचमुखी ब्रह्मा जो है वो पंचमुखी ब्रह्मा भी कहा जाता है, पंचमुखी महादेव भी कहा जाता है। महादेव जिसको कहते हैं वो तो सबसे ऊंचा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला है। तो उस बाप को याद करो, सबसे ऊंचा कैसे बन गया कि उसमें तीसरा नेत्र, जिसे शिव नेत्र कहते हैं ना, वो भी प्रवेश है। तब कहा जाता है महादेव। अभी टाइम ज्यादा हुआ है, इसीलिए 16वें श्लोक की रिवीजन नहीं हो पाएगी। तो आज का श्लोक एक बार फिर से पढ़ते हैं। आज का श्लोक है
11वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24। श्लोक है नभः स्पृशं दीप्तम् अनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। श्लोक फिर से, 11वें अध्याय का 24वां श्लोक। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अर्थात क्योंकि है प्रवेशनीय शिव बाबा, प्रवेशनीय के लिए 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में उल्लेख आया हुआ है। नभ स्पर्शी, अनेक रंगों में प्रदीप्त, डरावना मुख फाड़ते हुए, चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं इस तामसी कलयुगी निर्बल हृदय की देह में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। तो इसमें अर्जुन ने ये बताया है कि जो भगवान जो विराट रूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं वो नभ स्पर्शी है, अर्थात आसमान को छूने वाले हैं, अर्थात इतनी ऊंची उनकी स्टेज है। इस दुनिया के जो भी मनुष्य आत्मा है उनकी तुलना में वो आत्मा बहुत ऊंची है। और साथ ही में अनेक रंगों में प्रदीप्त, डरावना मुख फाड़ते हुए, अर्थात ऐसी भयंकर वाणी है, चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले। तो आपका ये भयंकर रूप देख करके मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ, ऐसे अर्जुन ने भगवान से कहा है। और इसी संबंधित YouTube में सारा ज्ञान जो गीता ज्ञान है वो बताया। तो यहाँ मुख फाड़ते हुए अर्थात ऐसी वाणी है, तो वाणी अर्थात जो ज्ञान है उसके लिए ही सारा ज्ञान दिया हुआ है एडवांस नॉलेज का YouTube में। और श्लोक में जो शब्द आया है प्रवेशनीय, उसके लिए ही आदिश्वर रहस्य में जो उल्लेख आया है विष धातु प्रवेशनाथ, इस संबंधित उल्लेख अभी अभी हमने एक क्लिप के द्वारा समझा। जो आदिश्वर रहस्य में पेज नंबर 120 में जो उल्लेख दिया हुआ है, जो शिव बाबा ने बहुत शुरू में ही ये थीसिस लिखा हुआ है, शोध ग्रंथ, जिसमें इस सृष्टि का आदि पुरुष कौन है उसके बहुत सारे प्रूफ प्रमाणों के साथ इस आदिश्वर चरित्र को लिखा हुआ है। तो उसमें ये उल्लेख आया हुआ है कि किस तरह से अगर कोई मनुष्य भले ही 5 विकारों से ग्रसित हो लेकिन फिर भी वो इस तरह से ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करते हैं, तो ऐसे जो साधारण मनुष्य है उनमें भी दिव्य परमपिता प्रवेश करते हैं। तो इस संबंधित यहाँ उल्लेख हमने समझा था। अभी आगे इस श्लोक संबंधित जो रेफरेंस श्लोक हमने देखे हैं उसे देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है, आगे है आगे है चौथे अध्याय का 9वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9। इस श्लोक में भी भगवान का दिव्य जन्म होता है और वो दिव्य जन्म अर्थात ही प्रवेशनीय जन्म है। और इस प्रवेशनीय जन्म के लिए ही यहाँ भी नीचे फुटनोट में अध्याय 4 के 9 नंबर श्लोक के फुटनोट में भी इसी बात को दिया है। परकाया प्रवेश के प्रमाणों के लिए आदिश्वर रहस्य में देखिए शिव का दिव्य जन्म, रिद्ध ब्रह्मा, सिंधुरथ, परकाया प्रवेश आदि। तो इस टॉपिक में भी भगवान वास्तव में शरीर धारण नहीं करते,
गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। जिनका साधारण जन्म होता है उन्हें गर्भ में पकना पड़ता है, लेकिन ये जो दिव्य जन्म है वास्तव में ये बुद्धि की बात है, प्रवेश करने की बात है, इसीलिए उसे दिव्य जन्म कहा है। और इस संबंधित सारी बातों को यहाँ आदिश्वर रहस्य में स्पष्ट किया है। और 11वें अध्याय का 30वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी विष्णु अर्थात हे प्रवेशनीय ऐसा उल्लेख है। साथ ही में जो आज के श्लोक में उल्लेख है डरावना मुख फाड़ते हुए, इस बात के लिए ही इस श्लोक में उल्लेख है क्रोध में जलते हुए मुखों से आप लोगों को चारों ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं। अर्थात जो भयंकर वाणी निकलेगी अंत में विराट रूप के समय, तो वो जो ऐसी क्रांतिकारी भयंकर तीखी वाणी है उसका ही उल्लेख यहाँ आया है डरावना मुख फाड़ते हुए। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक है ग्यारहवें अध्याय का 17 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख आया है जो आज के श्लोक में उल्लेख है दीप्त। दीप्त इसे प्रदीप्त या चमकीली ऐसा उल्लेख आया हुआ है। इसी बात का उल्लेख इस श्लोक में भी आया हुआ है, दीप्तिमान अग्नि के रूप में, और ऐसे ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले चारों ओर से कठिनाई से देखने योग्य। और 11वें अध्याय का 20 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 20 में उल्लेख आया हुआ है ऐसे बहुत प्रकार से जो तीनों लोकों के प्राणी है और रौद्र रूप को देख करके भयंकर रूप को देख करके कांप रहे हैं। तो ये आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा है। और रिवीजन एक ही श्लोक की आज हमने समझी, 9वें अध्याय के 15वें श्लोक की। इसमें खास बात 9वें अध्याय के श्लोक में आई हुई है जो बताया कि कोई द्वैत भाव से अद्वैत भाव से उपासना करते हैं। तो जैसे बाबा ने पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया कि कोई ऐसे भी है जो श्रीमत अनुसार चलते हैं फिर बीच में व्यभिचारी पूजा करते हैं और औरों की बात सुनते रहते हैं, तो ये हो गई अव्यभिचारी और व्यभिचारी मिक्स करते हैं। अर्थात कभी भगवान को मान लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, फिर कहीं औरों की बातों में जाते, प्रभावित हो जाते औरों धर्मों से। यहाँ संगम युग में औरों की बात मानना, औरों से प्रभावित होना, यही वास्तव में औरों की उपासना करना है। तो इसी संबंधित इस 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया है कोई द्वैत भाव से कोई अद्वैत भाव से उपासना करते हैं। तो आज यहाँ रिवीजन के साथ आज का श्लोक पूरा हुआ और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।